माता की जय। भारत माता की जय। 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनके अथक प्रयासों से लगातार विश्वविद्यालय शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में, और जिन्होंने हमारे पूरे देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों का और हमारे राज्य में भी सभी का ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार विकास हो, उसके लिए अनुरत रूप से काम करने वाले डॉक्टर यूएस गौतम जी, उप महानिदेशक कृषि प्रसाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शिक्षा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री तिलकराज रेहड़ जी, रुद्रपुर क्षेत्र के माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी, प्रबंध परिषद के सदस्य और यहाँ के पूर्व विधायक अग्नि राजेश शुक्ला जी, अध्यक्ष कृषि विपणन बोर्ड डॉक्टर अनिल डब्बू जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सचिव श्री दीपक रावत जी, जिलाधिकारी उदयराज जी, एसएसपी श्री मणिकांत जी, वीरेंद्र मिश्रा टिंकू जी, श्री राम जोशी जी, श्री सतीश गोयल जी, गुंजन सुखीजा जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे वैज्ञानिक, सभी प्रोफेसर, प्राध्यापकगण, अध्यापकगण और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी कृषक भाइयों एवं बहनों और विश्वविद्यालय के सभी हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी और भविष्य में होने वाले हमारे उदयमान वैज्ञानिक, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सारे महानुभाव मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, जिनको अनेक अनेक अवसरों पर कृषि के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से भी नवाजा है। भाइयों बहनों, हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है पूरे देश दुनिया के अंदर। यहाँ के शोध करे हुए छात्र, यहाँ से अध्ययन किए हुए छात्र पूरे देश दुनिया के अंदर मिलते हैं, और इनका एलुमनाई का संगठन भी बहुत बड़ा संगठन है। मैं जानता हूँ क्योंकि इसी जनपद में मैं भी पला बड़ा हूँ, इस नाते जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, हर जगह पर मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हुए लोग या इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग मिलते हैं। और ऐसे कार्यक्रम में और इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार के जो किसान मेले हैं, निश्चित रूप से जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि किसान भाइयों की उन्नति में ऐसे मेलों का बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें क्योंकि इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हम सब लोग एक स्थान पर जहाँ इतने सारे लोगों से मिल पाते हैं, उसमें हमारे वैज्ञानिक भी होते हैं, किसान भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं, और जो कृषि से संबंधित नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है और बहुत प्रकार की जानकारियां, क्योंकि देश दुनिया के अंदर आज नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सब से हम सबको नजदीक से उनको जानने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है, देखने का अवसर मिलता है, और एक विजन हमारा भी बड़ा होता है
क्योंकि देखने से, मिलने से, नई नई तकनीकों को जानने से वास्तव में हम अपने विजन का विस्तार करते हैं, एक एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मेलों के माध्यम से उन्नत प्रकार के जो बीज हैं, पौध है, कृषि यंत्र है, जैविक खाद है और कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की जो आवश्यक चीजें होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वो सभी एक स्थान पर ही मिल पाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शनी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान भाई उपलब्ध होंगे। मेरा भी आज पूरा मन था, कुलपति महोदय कह भी रहे थे कि पूरा पंडाल घूमते हैं, पूरी प्रदर्शनी देखते हैं और अच्छा होता कि मैं भी सभी प्रदर्शनी में जाता। हमारे कमिश्नर साहब भी जाते, जिलाधिकारी जी भी जाते, हमारे सीडीओ साहब मनीष बड़े ये भी नवाचार करने पर विश्वास करते हैं। मैं इनका नाम विशेष रूप से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि नए IAS अधिकारी हैं और बहुत नज़दीक से चीज़ों को जानते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे कृषक भाइयों के लिए और कृषि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते, लेकिन थोड़ा सा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से मैं कुछ ही एक स्टॉल देख पाया, लेकिन मन से मैं सारी स्टॉल देख रहा हूँ कि वास्तव में हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा बड़ा प्रयास किया गया है और विश्वविद्यालय लगातार प्रयास भी कर रहा है। उसी का परिणाम है कि हमारा विश्वविद्यालय जो है 50 पायदान और ऊपर आ गया। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है और ये सच में एक सबसे बड़ा मेला है और इसको मैं कहूँगा कि ये कृषि का ऐसा कुंभ है जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें हर दृष्टि से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जैसा गौतम जी ने कहा, उसमें हमारे किसान भाइयों को प्रेरित करने में, उस दिशा में ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कुशल, समृद्ध और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर आज हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, हर दृष्टि से काम किया जा रहा है। आज एक और जहां उपज बढ़ाने के लिए, तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई जो MSP देकर जो किसानों की आय है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। जहां एक समय था कि किसान हमेशा इस बात की मांग करते कि MSP मिलनी चाहिए, MSP मिलनी चाहिए, आज अधिकतम फसलों पर MSP देने का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान भाइयों के प्रति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब वो एक ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी शपथ लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने अगर किसी फाइल पर, किसी पत्रावली पर हस्ताक्षर किए, कोई पत्रावली हस्ताक्षरित की और देश को समर्पित की, तो हमारे किसान भाइयों की किसान सम्मान निधि की फाइल समर्पित की। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज हमारे राज्य के अंदर 8 लाख से अधिक किसान इससे सीधे सीधे सम्मानित हो रहे हैं। उनको आर्थिक संबल भी मिल रहा है और इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किसान भाइयों को उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 14,000 करोड़ रुपए की कुल 7 योजनाओं को अभी मंजूरी दी है। और इन नई योजनाओं के स्वीकृत होने से किसान भाइयों को बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर लाभ मिलने वाला है, उनकी सहायता होने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारे राज्य में भी प्रदेश के किसानों को उनके उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हर दृष्टि से वो आगे बढ़ें, उनकी सहायता हो, उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप सब देखते होंगे यहाँ भी फार्म मशीनरी बैंक का यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई होगी और इस योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए
हमारे किसान भाइयों को 80% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान हमने किया हुआ है। गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति कुंटल 20 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गन्ने के रेट में भी 20% प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है कि अब नहर से कहीं भी सिंचाई होगी तो उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम चाय बागान, धौला देवी, मुंशियारी और बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। खाद्यान्न की खेती के साथ ही हम सगंध खेती को भी, सगंध खेती की हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा बेबी विकसित करने का काम भी हम तेजी से कर रहे हैं। हमने इस बार के बजट में पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है। एक पॉली हाउस की योजना धरातल पर उतार रहे हैं, जिससे जो हमारे बहुत संभावना है। जैसे मैं देख रहा था अभी गदरपुर क्षेत्र के किसानों ने एक फूल का गुलदस्ता मुझे भेंट किया और उन्होंने कहा कि हमारे यहीं के फूल हैं। तो इसी प्रकार हम लोग दिल्ली एनसीआर के बहुत नज़दीक हैं गौतम जी, और बहुत नज़दीक होने के कारण से पॉली हाउस से हमारे यहाँ से अच्छी सब्जियाँ, अच्छे फूल, यहाँ पर उत्पादन, उसकी अपार संभावनाएं पॉली हाउसों के माध्यम से रहेगी और वो ताज़े ताज़े फल और ताज़े ताज़े फूल और ताज़े ताज़ी सब्जियाँ सीधे सीधे हम देश में दे पाएंगे और बहुत आसानी से। उसके लिए हमने आगे की भी व्यवस्था की है कि जैसे ही इसका उत्पादन बढ़ेगा तो हम 2 केंद्र बनाकर किसान भाइयों को वहाँ पर एक जगह पर, या तो हमारी मंडी भी इस काम को कर सकती है, तभी जी यहाँ बैठे हैं, और मंडी के माध्यम से भी कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में जहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से हो सकता है उसको भी हम लोग आगे की योजना में हमने सम्मिलित किया है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही रोजगार के साधन बढ़ाने पर भी हम विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने अभी स्वीकृत किया है। ये भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है। हमने सेब और कीवी को व्यापक स्तर पर उसका उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कीवी मिशन, राज्य में एप्पल मिशन, ये इसकी भी शुरुआत की है और इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक आ रहे हैं। जहां हमारे पूरे उत्तरकाशी जनपद में, टिहरी जनपद में, देहरादून जनपद का जो हमारा जौनसार का क्षेत्र है, उससे आगे के क्षेत्र में जहाँ के हमारे शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, उस क्षेत्र में सेब उत्पादन के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं अन्य स्थानों पर भी अब तेजी से, अब पौड़ी जनपद में भी हो रहा है, यहाँ पर चंपावत में भी, जहाँ पिछले वर्ष हमने कुछ कोको कोला और अन्य एजेंसियों के माध्यम से हमने उनसे कहा था कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ इसके सेब के बगीचे बनवाइए, और उसके परिणाम इतने अच्छे आए कि जब सेब आ गए तो उस दिन भी उन्होंने मुझसे जो है उस दिन एक कार्यक्रम करवाया। तो सच बताऊं तो जैसे सेब जो है बिल्कुल लाल लाल और गुलाबी सेब हो रहे थे दीपक जी, तो मेरा मन भी वैसा ही हो रहा था उन सेबों को देखकर कि इन लोगों ने जो है इतना मतलब प्रयास करके कि हम अगर किसी काम को कर रहे हैं तो हमें उसमें सफलता मिल रही है और हम प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत सारे मामलों में ऐसा चल रहा है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बागान लगाने वाले किसानों को भी हम इसके लिए 80% की जो सब्सिडी है वो दे रहे हैं। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी हर संभव मदद कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के दूर हमारे तमाम जो वहाँ की वैलियाँ हैं, लीटी, सामा और उसके आसपास, वहाँ भी आज कीवी का भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं पर नवाचार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के किसान भाइयों को और अधिक प्रशिक्षित, आधुनिक और समृद्ध बनाने के लिए हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता में है। इस दिशा में हमारा भारत का यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी
कृषि उन्नत हो, समृद्ध किसान हो, इस संकल्प को लेकर निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न सब्जियां, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है। मैं जानता हूँ इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के उत्थान में बहुत अहम योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा जो भी यहाँ पर प्रदर्शित तकनीकी हैं जो लगाई गई हैं उनका अवलोकन करें और यहाँ के वैज्ञानिकों से जरूर विचार विमर्श करें। कई बार होता क्या है कि हम इस प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाते हैं, इतना बड़ा कृषि मेला भी आयोजित करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई आते हैं और आने के बाद जैसे परंपरागत रूप से आते हैं, मेला घूमते हैं, कुछ उनके मतलब का बीज है, कोई चीज है, उसको खरीद लेते हैं, कृषि फार्म मशीनरी बैंक से भी कुछ ले लेते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसा लगता है ये वन वे है। ये संगोष्ठी भी है, इसमें संगोष्ठी भी हमारे कुलपति जी विश्वविद्यालय करवा रहा है, तो ये दो तरफा होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये टू वे, यानी कि आना भी है और जाना भी है। तो जब इस प्रकार का विचार विमर्श करेंगे, आपस में जानकारियां करेंगे। कई बार हमारे जो किसान भाई आते हैं काम बहुत करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो देश को अन्न देने का काम करते हैं, लोगों को इतनी सारी वैरायटी देने का काम करते हैं, लेकिन उनके मन में संकोच होता है कि कैसे पूछें, कैसे करें। अरे हमारे वैज्ञानिक तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं बुरा तो नहीं मानेंगे। कई बार मैं जैसा सब महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी मन में संकोच नहीं रखना है। जो भी समझ में ना आए, जिसकी भी जानकारी करनी है, इसीलिए आज देश दुनिया के अंदर इतनी सारी कृषि तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आज डबल से भी 4 गुना ज्यादा कृषि में जो है तेजी से वृद्धि हुई है। तो हम भी करेंगे और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करने वाले हैं, वह भी कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे बीच से गए हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग, कई सारे आप ही किसान भाइयों के परिवार में पैदा हुए बेटे हैं, बेटियां हैं, इसलिए हमको निश्चित रूप से उनके द्वारा किया हुआ शोध अनुसंधान उसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रदर्शनी, ये मेला जिस उद्देश्य से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष किया जाता है, उस दिशा में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम बहुत सारे क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम अन्य क्षेत्रों में भी आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अब मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए यहाँ से उद्धृत कर रहा हूँ कि हमारे डीसी साहब ने मुझे टोपी यहाँ पर भेंट कर दी, और ये टोपी मैं भारत के अंदर ही नहीं, डेढ़ साल मैं भारत के बाहर भी गया, मैं इंग्लैंड में गया तो बड़ी संख्या में सारे लोग ब्रह्म कमल की टोपी धारण करके आए। मैं दुबई पहुंचा, अबू धाबी पहुंचा, वहां भी यही ब्रह्म कमल की टोपी लोगों ने धारण की थी। अभी 4 दिन पहले शिव अरोड़ा जी यहाँ बैठे हैं, हम गुरुग्राम में थे, तो सैकड़ों की संख्या में जो है, और हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी महिलाएं हैं, देवी स्वरूपा, नवरात्र चल रहे हैं, तो वो सारी की सारी अपना परिधान पहन के आई थी। और मैं सच बताऊं, जब मैं लंदन में था और 8 साढ़े 8 घंटे की यात्रा होती है लंदन पहुंचने तक, और मेरी तो पहली यात्रा थी इतनी लंबी, तो मैं वहां जाकर जो है थोड़ा गाड़ी में मेरे को नींद आ गई। जब मैं वहां से हवाई यात्रा पूरी हुई तो उस स्थान पर जाने तक यहाँ पर कार्यक्रम था, और जैसे ही मैं वहाँ कार्यक्रम में पहुंचा तो मैंने देखा सारे के सारे जो है ब्रह्म कमल की टोपी लगाए हैं। हमारी बहनें जो है, कोई जौनसार का, कोई कुमाऊं का, कोई गढ़वाल का, सब परिधान पहन के आए हुए हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए कि मैं अपने वाले यूके में हूँ कि कौन से यूके में हूँ। दोनों यूके, क्योंकि वो भी यूके और ये भी यूके।
तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी टोपी को, हमारे यहाँ उत्तराखंड की पहचान को पूरी देश दुनिया के अंदर ले गए, क्योंकि वो 2022 में 26 जनवरी के दिन उन्होंने इसी टोपी को पहना था और तब से पूरे देश दुनिया में हमारी टोपी चली गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में अभी पूरे देश का आंकड़ा नीति आयोग ने निकाला, हर वर्ष नीति आयोग आंकड़े जारी करता है कि कौन सा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आता है। अभी बेरोजगारी दर के मामले में भी हमारा 4.4 का यह भी कमी आई है। अन्य निवेश के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस क्षेत्र में ही पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको तो ये बहुत बड़ी विरासत मिली हुई है इस विश्वविद्यालय की। इस विरासत के साथ विकास को भी हमें आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी यहाँ से नई तकनीकी बीजों और कृषि यंत्रों के बारे में कुछ न कुछ, मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि जरूर कुछ न कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे, जो आने वाले समय में आपको हर दृष्टि से लाभ देगा, हर दृष्टि से आपके कृषि कार्य में सहायक होगा। इसी विश्वास के साथ अंत में मैं फिर से हमारे कुलपति महोदय को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को इस विशिष्ट आयोजन को आयोजित करने के लिए, और गौतम जी को जो विशेष रूप से हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं, आपका एक बार यहाँ स्वागत करते हुए और समस्त विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।